बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से हर तरफ लॉकडाउन हो गया है, तो रेगुलर क्लासेस को स्टार्ट हमारे लिए मुश्किल है इस वक्त। तो हमने एक्सेल ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। मेरा नाम अली शकील है और मैं आप लोगों को अकाउंटिंग पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को अकाउंटिंग का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देता हूँ। अकाउंटिंग के लिए जो बुक आप लोगों ने मार्केट से परचेज़ करनी है उसका नाम होगा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और उसके ऑथर का नाम होगा सुहेल अफजल। सेकंड, इसके पेपर पैटर्न पे बात करते हैं। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा इसका। उसके दो पार्ट होंगे, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा और एक सब्जेक्टिव पार्ट होगा। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है ना वो 20 मार्क्स का होगा, उसमें MCQs होंगे 20 नंबर के। और सब्जेक्टिव पार्ट जो है उसके दो सेक्शन हैं। टोटल 80 मार्क्स का जो है ना वो सब्जेक्टिव पार्ट होगा। सेक्शन 1 20 मार्क्स का होगा, उसमें 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन 2 जो है वो 60 मार्क्स के, उसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आप लोगों ने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होगा। इस तरह 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके टोटल 60 नंबर होंगे। तो ये टोटल जो है ना वो आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस वो है नीड ऑफ अकाउंटिंग, कि हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई। और सेकंड टॉपिक होगा इसमें व्हाट इज़ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग क्या है। तो पहला टॉपिक है नीड ऑफ अकाउंटिंग, कि हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो जब भी हमारे जहन में नीड की बात आती है कि हमें अकाउंटिंग की नीड क्यों महसूस हुई, तो हमारे माइंड में बार्टर सिस्टम आता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि हमने कोई चीज़ ख़रीदनी हो या बेचनी हो तो हम क्या करते हैं, उसका किसी दूसरी चीज़ से एक्सचेंज करते हैं, तबादला करते हैं। इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते हैं। एक एग्जांपल की मदद से मैं आप लोगों को बार्टर सिस्टम समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए के पास गंदम है और मिस्टर बी के पास कपड़े का कोई पीस है, तो दोनों को एक दूसरे की चीज़ की ज़रूरत है। तो वो दोनों क्या करते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में एक दूसरे की चीज़ का तबादला करते हैं। तो इस तरह जो बार्टर का सिस्टम है वो बार्टर ट्रांजैक्शन जो है ना वो अमल में आती है। उसके बाद सेकंड है मनी, कि जब पैसों का जिक्र आता है, जब कैश का कंसेप्ट आया, जब मनी का काइंस का कंसेप्ट आया, तो उस वक्त हर चीज़ की वैल्यू को मेजर किया जाने लगा। कि कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। उसके लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पेश आई। अब सेकंड टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की हमें कहाँ इस्तेमाल कर सकें, ये हमारे किस किस काम आ सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग का इस्तेमाल क्या होगा। अकाउंटिंग हमें बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, कि बिज़नेस के बारे में बताती है कि हमारा बिज़नेस किस तरह का है। 3 तरह के कारोबार होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इस तरह हमें बिजनेस इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग की मदद से मिलती है कि हमारा कौन सा बिजनेस है, इन तीनों में से कि सिंगल ओनर का बिजनेस है हमारा, या शरारती कारोबार है, पार्टनरशिप है, या जॉइंट स्टॉक कंपनी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड, जो हम कारोबार शुरू कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये चीज़ हमें अकाउंटिंग की मदद से जो है ना वो पता चलेगी। नेक्स्ट हमें अकाउंटिंग जो है ना वो कारोबार के मतलब फाइनेंशियल पोजीशन बताती है इसकी, कि कारोबार की माली हालत क्या है। कि एक साल कारोबार अगर चलाते हो गया हमें, तो हमने देखना होता है इसमें कि आया कि हमें कारोबार में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो वो जो है ना वो जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे इसको फाइंड करने के लिए, वो हमारी फिनेंशियल पोजीशन को बयान करेगी। नेक्स्ट हमें इनकम के बारे में पता चलता है अकाउंटिंग की मदद से, कि कारोबार की इनकम कितनी है टोटल और कारोबार के एक्सपेंसेस कितने हैं। उसके बाद अगर हमें सेल्स के बारे में पता करना हो कि कारोबार की टोटल सेल्स कितनी है, तो वो भी हमें अकाउंटिंग की मदद से पता चलेगा। उसके बाद परचेजेस है सेल्स की तरह,
कि हमारे कारोबार की टोटल परचेज कितनी है, पूरे साल में हमने कितनी परचेज की है, तो वो भी हमें अकाउंटिंग की मदद से पता चलेगा। नेक्स्ट है रिसीवेबल्स। अकाउंटिंग की मदद से हमें ये पता चलता है कि हमारे पूरे साल में टोटल रिसीवेबल्स कितने हैं, कि हमने कितने लोगों से अमाउंट रिसीव करनी है, कि कितने लोगों को हमने कर्जा दिया हुआ या उधार चीज़ सेल की हुई है, तो वो टोटल हमारे रिसीवेबल कितने हैं, ये हमें अकाउंटिंग की मदद से पता चलेगा। और लास्ट में हमारा पेबल्स, कि हमने कहाँ से कर्जा लिया हुआ है या कहाँ से हमने उधार पे जो चीज़ खरीदी हुई है, तो वो जितनी भी अमाउंट्स हमने किसी को देनी होगी वो होगी पेएबल्स हमारे। तो ये सारी चीज़ें जो हमें अकाउंटिंग की मदद से पता चलेगा कि अकाउंटिंग को इस्तेमाल करके हम इन सब को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं, अकाउंटिंग के डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फिनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा फन है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग किसकी करते हैं? कारोबार के जो माली नतीजे होते हैं, कि कारोबार के जितने भी माली लेन देन होते हैं, जितने भी कैश में हम लेन देन करते हैं, उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्लासीफाइंग, तो उनको हम क्लासीफाई करते हैं, उनकी दर्जाबंदी कर देते हैं, हर चीज़ को हम अलग अलग कर देते हैं। जैसे एक्सपेंस अलग हो जाते हैं, इनकम अलग हो जाती है। उसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है कि हम उस तमाम एक्सपेंसेस के जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, उनकी हम एक समरी बना देते हैं, समरी पेश करते हैं। और लास्ट पे हम इंटरप्रेटिंग करते हैं कि हम उसका रिज़ल्ट अखज़ करते हैं कि आया कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और वो जो रिज़ल्ट हम आगे मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को या जनरल पब्लिक को शो करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरप्रेटिंग। तो डेफिनेशन हमारी क्लियर होगी कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, कि हर हम लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद क्लासीफाइंग, उनकी हम उनको हम अलग अलग कर देते हैं अपने अपनी हेडिंग में। उसके बाद समराइजिंग, के उन सब को हम इकट्ठा एक समरी उनकी पेश करते हैं, एक मुख्तसर सा खुलासा पेश करते हैं उनका। और लास्ट है इंटरप्रेटिंग, कि हम रिज़ल्ट अखज़ करके उसको आगे शाया कर देते हैं। उसके बाद है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की टोटल कितनी ब्रांचेज हैं, कितनी शाखें हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और सेकंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग, और थर्ड वन इज मैनेजरियल अकाउंटिंग। टोटल 3 इसकी किस्में हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। द मेन पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो मालियाती अकाउंटिंग होती है हमारी, इसका मेन मकसद ये होता है कि कारोबार का नफ़ा या नुकसान, जो कारोबार का दुरुस्त नफ़ा या नुकसान होता है, वो मालूम करना एक ख़ास दुरानिये के दौरान, एक ख़ास पीरियड के दौरान, एक साल के दौरान या एक 6 महीने के दौरान या एक मखसूस पीरियड के दौरान हमें कारोबार में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ है, उसको अखज़ करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए जो अकाउंटिंग हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग। इसका डेफिनेशन द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस। कि इस अकाउंटिंग का असल मकसद ये होता है कि जो चीज़ें हम कारोबार में बना रहे हैं या जो चीज़ें कारोबार पैदा कर रहे हैं, उनकी कास्ट कितनी है, उसकी कास्ट को अखज़ करने के लिए, उस कास्ट को जानने के लिए हम कास्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। कि एक चीज़ को बनाने पे हमारी टोटल लागत कितनी आई है, उस सारे प्रोसेस को देखने के लिए हमें कास्ट अकाउंटिंग की मदद जो है ना वो दरकार होती है, ताकि हमें कास्ट का पता चल सके कि इस चीज़ को बनाने में या पैदा करने में हमारा टोटल कितना खर्च हुआ है, और आगे हम उसमें कितना प्रॉफिट ऐड करके उसको मार्केट में सेल करें। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मार्केट में बहुत सारी उसके मुतबादल, उसके अल्टरनेटिव जो है ना वो गुड्स होंगी, प्रोडक्ट्स होंगी। तो हमने ये देखना होता है कि हमारी जो क्वालिटी है या प्राइस है वो उनके मुकाबले में रीज़नेबल हो, में कम हो, क्वालिटी अच्छी हो और प्राइस कम हो, ताकि हमारी मार्केट ज़्यादा हो। तो इस अकाउंटिंग की मदद से ये सारा प्रोसेस हम जो है ना वो देखते हैं। और लास्ट इसका मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पीरियडिकली टू द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस टू
enable it to take suitable decisions। इस अकाउंटिंग का मकसद होता है कि जो कारोबार की मैनेजमेंट होती है उसको वक्तन फ़ौक्तन इंफॉर्मेशन मुहैया करें, ताकि वो कारोबार के मतलब बेहतर फैसले ले सके, कि जो उसकी मैनेजमेंट है वो इस काबिल हो सके कि वो उस कारोबार के बारे में बेहतर जो है ना वो फैसले ले सके, डिसीजन ले सके। कि मिसाल के तौर पर एक कारोबार शुरू किया है तो 2-3 माह के अंदर अगर वो लॉस में जा रहा है तो अकाउंटिंग का मकसद होता है कि मैनेजमेंट को बताना कि कारोबार लॉस में जा रहा है। जो स्टेटमेंट्स होती हैं उससे पता चल जाता है कि कारोबार लॉस में जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है ना उसके बारे में बेहतर जो है ना वो डिसीजन लेती है, जिससे वो प्रॉफिट में आना शुरू हो जाता है। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग की मदद से हमें ये पता चलता है कि ये कारोबार हमारा किस पोजीशन में जा रहा है। ये हमें साल में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं, जिससे हम कारोबार की हर चीज़ क्लियर हो जाती है।